बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ़ुल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश की बुक नाइन्थ क्लास की इंग्लिश की बुक के यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मॉस्क, जो कि लास्ट यूनिट ऑफ अ नाइन्थ बुक अकॉर्डिंग टू द ALP आपके सिलेबस में शामिल है। इससे प्रीवियस यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4, 5 एंड 6 मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। आज हम इंशाअल्लाह 7th यूनिट भी अपलोड कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए मुफीद साबित होगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। द सुल्तान अहमद मस्जिद सुल्तान अहमद इज़ है 1 एक। द सुल्तान अहमद मस्जिद सुल्तान अहमद इज़ है वन ऑफ द मोस्ट, वन का मतलब एक, मोस्ट सबसे ज़्यादा, इम्प्रेसिव मुतासिर कुन, मॉन्यूमेंट्स यादगारों में से, इन द वर्ल्ड दुनिया में, यानी दुनिया में यादगारों में से सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन है। या यूँ हम कह सकते हैं कि मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन यादगारों में से एक है। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन, सुल्तान अहमद मस्जिद एक है, ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव, सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन मॉन्यूमेंट्स यादगारों में से, इन द वर्ल्ड दुनिया में। मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन यादगारों में से एक है। इट इज़ आल्सो नोन, ये इज़ है, आल्सो भी, नोन मशहूर, ये मशहूर भी है, एज ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद के नाम से, यानी ये नीली मस्जिद से मशहूर भी है। बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स, नीली टाइलों की वजह से, दैट इम्बेलिश इट्स इंटीरियर, जो इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं। ये नीली मस्जिद के नाम से भी मशहूर है, नीली टाइलों की वजह से, जो कि इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, इस्तांबुल में वाक़, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, तुर्की में सबसे बड़े शहर या तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में वाक़ है। एंड द कैपिटल, और दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है, ऑफ ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया का, फ्रॉम 1453 टू 1923, और जो 1453 से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा था। पूरा तर्जमा ऐसे बोलेंगे हम। और ये इस्तांबुल में वाक़, या तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में वाक़ है, जो 1423 से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा था। इट हैज़ बिकम, ये बन चुकी है, द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, पॉपुलर, हर दिल अजीज़, मशहूर, टूरिस्ट अट्रैक्शन, सयाहों की कशिश के लिए, यानी सयाहों की कशिश के लिए सबसे ज़्यादा हर दिल अजीज़ बन चुकी है। उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं जी। सेकंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ जी, फर्स्ट पैराग्राफ को। सेकंड पैराग्राफ को हम हाईलाइट किए देते हैं। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, इसको तामीर किया गया या इसे तामीर किया गया था, बिटवीन, दरमियान, 1609 टू 1616, 1609 और 1616 के दरमियान, ड्यूरिंग, दौरान, द रूल, हुकूमत के दौरान, ये रूल का मतलब होता है, हाँ जी, दौरे हुकूमत कह सकते हो आप, ऑफ अहमद वन, अहमद अव्वल, ये अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में 1609 और 1619 के दरमियान तामीर की गई, या इसे 1609 और 1616 के दरमियान अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया। एज़ वॉज द कस्टम, जैसा कि रवाज था, दिस मस्जिद, ये मस्जिद, लाइक अदर मसाजिद ऑफ द टाइम, उस वक्त की दीगर मस्जिदों की तरह, जैसा कि रवाज था उस वक्त की दीगर मस्जिदों की तरह ये मस्जिद कंप्राइजेज, मुश्तमिल है, अ टॉम्ब, एक मकबरा, ऑफ द फाउंडर, बानी के एक मकबरे पर, अ मदरसा, एक मदरसे पर, एंड अ हॉस्पिस, और एक मुसाफिर खाना या सराय पर। जैसा कि रवाज था, ये मस्जिद दीगर मस्जिदों की तरह बानी के एक मकबरे, एक मदरसे और एक मुसाफिर खाने पर मुश्तमिल है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम
थर्ड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पैराग्राफ को भी मैं हाईलाइट किए देता हूँ। द कंस्ट्रक्शन तामीर ऑफ दिस मस्जिद या ऑफ द मस्जिद, इस मस्जिद की तामीर स्टार्टेड शुरू हुई इन 1609 1609 में। इस मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई। द रॉयल आर्किटेक्ट शाही मेमार सदफहार महमद आगा, वैसे ये सदफ बुक में लिखा हुआ है सदफहार, ये सदफकार KAR है वैसे अकॉर्डिंग टू द, अगर आप चेक करें ना नेट पे या कहीं तो ये सदफकार लिखा हुआ है, सदफकार महमद आगा। शाही मेमार सदफकार महमद आगा वॉज अपॉइंटेड, को मुकर्रर किया गया बाय द सुल्तान, सुल्तान की जानिब से, एज इंचार्ज, निगरान के तौर पर, ऑफ द प्रोजेक्ट, इस काम के। पूरा तर्जमा होगा, इस काम के लिए शाही मेमार सदफकार महमद आगा को सुल्तान की जानिब से मुकर्रर किया गया। द ओपनिंग सेरेमनी, इफ्तिताही तकरीब, वॉज हेल्ड, मुनक़िद हुई इन 1616 में। 1616 में इसकी इफ्तिताही तकरीब शुरू हुई। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ये पिछले का हो गया था। ओपनिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड इन 1616, यानी ओपनिंग सेरेमनी का मतलब होता है इस इफ्तिताही तकरीब 1616 में मुनक़िद हुई। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द सुल्तान कुड नॉट सी, ना देख सका, द कंप्लीशन, तकमील, ऑफ द मस्जिद, इस मस्जिद की, इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। बदकिस्मती से सुल्तान इस मस्जिद की तकमील अपनी ज़िंदगी में ना देख सका, या बदकिस्मती से सुल्तान अपनी ज़िंदगी में इस मस्जिद की तकमील ना देख सका। इट वॉज कम्प्लीटेड, इसको मुकम्मल किया गया, इन द रियन ऑफ हिज सक्सेसर, रियन दौरे हुकूमत में, हिज सक्सेसर, उसके जानशीन, मुस्तफ़ा अव्वल, मुस्तफ़ा वन, मुस्तफ़ा अव्वल, मुस्तफ़ा अव्वल उसके जानशीन, इसकी तकमील मुस्तफ़ा अव्वल या उसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई। पूरा तर्जमा फिर से बोलूँगा, इसकी तामीर, इट वॉज कम्प्लीटेड, इसको मुकम्मल किया गया, तकमील, इसकी तकमील हुई, इन द रियन दौरे हुकूमत ऑफ हिज सक्सेसर, उसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में इसको मुकम्मल किया गया, यूँ कह सकते हैं आप। उसके बाद डेयर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम पैराग्राफ 4 की जानिब। इसको मैं हटाए देता हूँ और 4th पैराग्राफ को हम हाईलाइट किए देते हैं जी। द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स, नीली मस्जिद अक्कासी करती है, द आर्किटेक्चरल स्टाइल, फ़न तामीर की। नीली मस्जिद तामीराती अंदाज़ की अक्कासी करती है, आर्किटेक्चरल स्टाइल कह लें आप, तामीराती अंदाज़, रिफ्लेक्ट्स अक्कासी करती है, ऑफ बोथ, दोनों, ऑटोमन मस्जिद, मस्जिद उस्मानिया, एंड बैजेंटाइन चर्च, और बाज़नतीनी कलीसा। नीली मस्जिद, उस्मानिया मस्जिद और बाज़नतीनी कलीसा दोनों की तामीराती अंदाज़ की अक्कासी करती है। नीली मस्जिद, यहाँ से ऑटोमन मस्जिद यानी मस्जिद उस्मानिया और बाज़नतीनी कलीसा दोनों के आर्किटेक्चरल स्टाइल का मतलब तामीराती अंदाज़ की रिफ्लेक्ट्स अक्कासी करती है। फिर से बोलूँगा, बड़ा ये है पैराग्राफ है, गौर से सुनिएगा। नीली मस्जिद, उस्मानिया मस्जिद और बाज़नतीनी चर्च दोनों के तामीराती अंदाज़ की अक्कासी करती है। हाजिया सूफिया अ मस्जिद, एक मस्जिद हाजिया सूफिया, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम्स आर्किटेक्चर, मुसलमान फ़न तामीर के अजूबात में से एक मस्जिद हाजिया सूफिया जो कि मुस्लिम फ़न तामीर के अजायबात में से एक है, वॉज ऑल्सो केप्ट, को रखा गया था या भी रखा गया था, व्यू एज अ मॉडल, नमूना के तौर पर, को भी नमूना के तौर पर या मद्देनज़र रखा गया, व्यू भी लिखा हुआ है। तो पूरा तर्जमा, एक मस्जिद हाजिया सूफिया जो कि मुस्लिम फ़न तामीर के अंदाज़, जो कि मुस्लिम फ़न तामीर के अजायबात में से एक है, को भी
मद्देनज़र, नमूना के तौर पर मद्देनज़र रखा गया। ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद, इवन हत्ता के टुडे, आज, इज़ कंसीडर्ड, समझी जाती है, टू बी अनमैच्ड, लासानी, इन स्प्लेंडर, शान शौकत में, मैजेस्टी, स्प्लेंडर का मतलब शान शौकत, मैजेस्टी का मतलब अज़मत, एंड साइज़, और साइज़ या हुजम कह सकते हैं। नीली मस्जिद हत्ता के आज भी शान शौकत, अज़मत और हुजम के लिहाज से लासानी तस्वुर की जाती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ और 5th पैराग्राफ को हम हाईलाइट किए देते हैं। द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोरकोर्ट। मस्जिद हैज़ का मतलब रखती है, स्पेशियस एक वसी या वसी व अरीज़, फोरकोर्ट का मतलब बैरूनी सेहन। मस्जिद का एक वसी व अरीज़ बैरूनी सेहन है। सराउंडेड बाय अ कॉन्टिन्यूस वाल्टेड आर्किड, सराउंडेड घिरा हुआ है, बाय अ कॉन्टिन्यूस एक मुसलसल, वाल्टेड आर्किड मेहराबी राहदारियों से, वाल्टेड आर्किड मेहराबी राहदारियों से। आर्किड का मतलब राहदारी, वाल्टेड का मतलब मेहराबी, मेहराब वाली बनी हुई जो राहदारियाँ होती हैं, वाल्टेड आर्किड मेहराबी राहदारियों से। मस्जिद एक वसी व अरीज़ बैरूनी सेहन है, या मस्जिद का एक वसी व अरीज़ बैरूनी सेहन है जो कि एक मुसलसल मेहराबी राहदारी से घिरा हुआ है। इट हैज़ एब्लूशन फैसिलिटीज़ ऑन बोथ साइड्स, इसके दोनों तरफ वज़ू की सहूलियात मुयस्सर हैं। इट हैज़ ये रखती है, एब्लूशन फैसिलिटीज़ वज़ू की सहूलियात, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ, ये दोनों तरफ वज़ू की सहूलियात रखती है, या यूँ कह सकते हैं आप कि इसके दोनों तरफ या दोनों जानिब वज़ू की सहूलतें मौजूद हैं। इन द सेंटर, दरमियान में, देयर इज़ अ फाउंटेन, एक फुआरा है, विच इज़ रादर स्मॉल, जो कदरे छोटा है, इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड, सेहन की वुसअत के मुकाबले में। दरमियान में, पूरा तर्जमा यहाँ से, दरमियान में एक बहुत बड़ा, देयर इज़ अ फाउंटेन, एक फवारा है जो कि सेहन की शान व शौकत या वुसअत के मुकाबले में कदरे छोटा है। हैवी आयरन चेन, एक बहुत भारी भरकम लोहे की चेन या जंजीर, हैंग्स लटकती है, इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट, दरबार के ऊपर वाले हिस्से में, दरबार के बालाई हिस्से में एक वसी या भारी भरकम लोहे की जंजीर लटकती है। ये कोर्ट इंट्रेंस का मतलब रास्ता, दरबार में जो दाखिली रास्ता होता है। ऑन द वेस्टर्न साइड, मगरबी जानिब, यानी मगरबी जानिब दरबार के दाखिली रास्ते के ऊपर वाले हिस्से पर एक वज़नी जंजीर लटकती हुई है, या लटकी हुई है, या लटकती है। यहाँ से पूरा तर्जमा होगा यहाँ तक। मगरबी जानिब दरबार के दाखिली रास्ते के ऊपर, यहाँ से लेना है आपने जी, मगरबी जानिब, फिर दरबार के दाखिली रास्ते के ऊपर एक लोहे की भारी भरकम जंजीर लटकती है, हैंग्स लटकती है, या लटकी हुई है भी कह सकते हैं आप। दिस साइड, ये जगह, वॉज मीट मखसूस है, फॉर द सुल्तान अलोन, सिर्फ बादशाह के लिए, सुल्तान के लिए, ये जगह सुल्तान के लिए मुख्तस है। द चेन, जंजीर, वॉज पुट देयर, वहाँ लगाई गई है, सो दैट, ताकि सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, सुल्तान को अपना सर झुकाना पड़े, एवरी टाइम, हर वक्त, वह ही एंटर द कोर्ट, जब वो दरबार में दाखिल हो, यानी दरबार में दाखिल होते वक्त हर वक्त अपना सर झुकाना पड़े। जंजीर वहाँ इसलिए लटकाई गई थी कि सुल्तान को हर बार दरबार में दाखिल होते वक्त अपना सर झुकाना पड़े, हेड, लोअर टू हेड, सर झुकाना पड़े। इट वॉज द सिम्बोलिक गेस्चर, ये एक अलामती इशारा था, टू इंश्योर, यकीन दहानी के लिए, ये एक अलामती इशारा था, आजिज़ी को यकीनी बनाने के लिए भी कह सकते हैं आप, ह्यूमिलिटी लिखा हुआ है, ऑफ द रूलर, हुक्मरान की, इन द फेस ऑफ द डिवाइन, इन द फेस, सामने, ऑफ द डिवाइन मतलब ताकतवर, मुक़द्दस ताकत, तो अल्लाह की ताकत कह सकते हैं।
ये बादशाह की या हुक्मरान की अपने रब के सामने आजिज़ी को यकीनी बनाने के लिए एक अलामती इशारा था। फिर से बोलूँगा, ये बादशाह या रूलर, हुक्मरान भी कह सकते हो, ये हुक्मरान या बादशाह की अपने रब के सामने, फेस ऑफ द डिवाइन, अपने रब के सामने आजिज़ी को यकीनी बनाने के लिए, इंश्योर द ह्यूमिलिटी, आजिज़ी को यकीनी बनाने के लिए एक अलामती इशारा था, सिंबॉलिक गेस्चर। फिर से बोलूँगा, ये हुक्मरान की अपने रब के सामने आजिज़ी को यकीनी बनाने के लिए एक अलामती इशारा था। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि नहायत ही अहम है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ बड़ा ही अहम है, उसको अच्छी तरह सुनिएगा। मैं इसको हाईलाइट किए देता हूँ, इसको जी हाईलाइट कर देते हैं हम। सॉरी जी, गलती हो गई जी, इसको मैं सेट कर देता हूँ हाईलाइट। चलें जी, अब शुरू करते हैं। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, इंटीरियर का मतलब होता है जी अंदरूनी, ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा, एट द लोअर लेवल, निचली सतह पर, यानी मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह पर। मस्जिद के, यहाँ से देखिएगा, ये तर्जमा कर रहा हूँ, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह पर इज़ लाइंड, लगाया गया है। पहले लफ्ज़ी मतलब कर रहा हूँ, फिर आपको सारा मतलब समझाऊंगा, ये मुश्किल है, गौर से देखिएगा। मोर देन 20,000 हैंड मेक सेरेमिक टाइल्स, 20,000 से ज़ायद हाथ की बनी हुई चीनी की टाइलों को, सेरेमिक टाइल्स चीनी की टाइलों को, हैंडमेड हाथ की बनी हुई, हैंडमेड हाथ की बनी हुई, सॉरी जी ये थोड़ा आगे पीछे हो गया जी, हैंडमेड हाथ की बनी हुई सेरेमिक टाइल्स चीनी की टाइलों को, इन मोर देन 50 डिफरेंट, मुख्तलिफ 50 से ज़ायद ट्यूलिप डिज़ाइंस, गुले लाला के डिज़ाइनों में, गुले लाला के नमूनों में कह सकते हैं आप। यहाँ से तर्जमा करेंगे, पहले इसका तर्जमा कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह पर, फिर यहाँ पे आ जाना है 50 से ज़ायद या गुले लाला के 50 से ज़ायद मुख्तलिफ नमूनों की, गुले लाला के 50 से ज़ायद मुख्तलिफ नमूनों की। पहले तर्जमा इसका करना है शुरू वाले का कि मस्जिद की अंदरूनी हिस्से की निचली सतह पर गुले लाला के 50 से ज़ायद मुख्तलिफ नमूनों की, उसके बाद 20,000 से ज़्यादा हाथ की बनी हुई चीनी की टाइलों को लगाया गया है। फिर से बोलूँगा पूरा तर्जमा यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। मस्जिद की अंदरूनी हिस्से की निचली सतह पर 50 या गुले लाला के 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ नमूनों की, 20,000 से भी ज़ायद हाथ की बनी हुई चीनी की टाइलों को लगाया गया है, इज़ लाइंड, लगाया गया है। एट गैलरी, गैलरी की सतह पर, गैलरी लेवल, गैलरी की सतह पर, द डिज़ाइन, नमूना, बिकम्स, बन जाता है, फ्लेम्बॉयंट, शोख, विद रिप्रेजेंटेशन, नुमाइश के साथ, ऑफ फ्लावर्स, फूलों की, फ्रूट, फल की, एंड साइप्रसेस, और साइप्रस कहते हैं जी सनोबर का दरख्त। पूरा तर्जमा, गैलरी की सतह पर या बरामदे की सतह पर, दोनों कह सकते हो आप, फूलों, फल और सनोबर की नुमाइश के साथ डिज़ाइन शोख बन जाता है, डिज़ाइन या नमूना बिकम्स फ्लेम्बॉयंट, शोख बन जाता है। यहाँ से यहाँ तक का फिर तर्जमा बोलूँगा मैं, बरामदे की सतह पर या गैलरी की सतह पर फूलों, फल और सनोबर की नुमाइश, रिप्रेजेंटेशन, नुमाइश के साथ डिज़ाइन शोख, फ्लेम्बॉयंट, बिकम्स, बन जाता है। इस पूरे का तर्जमा मैं एक दफ़ा बोलूँगा, गौर से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, अहम है इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि मस्जिद की अंदरूनी हिस्से की निचली सतह पर गुले लाला के मुख्तलिफ 50 नमूनों की 20,000 से ज़ायद हाथ की बनी हुई चीनी की टाइलों को लगाया गया है। गैलरी की सतह पर फूलों, फल और सनोबर की नुमाइश के साथ डिज़ाइन शोख बन जाता है।
या डिज़ाइन और ज़्यादा शोख बन जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस पैराग्राफ की अच्छी तरह समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, जो कि हमारा 7वां पैराग्राफ है और ये भी बड़ा अहम पैराग्राफ है। गौर से सुनिएगा, इसको भी मैं हाईलाइट किए देता हूँ। द अपर लेवल, अपर लेवल का मतलब होता है जी भलाई हिस्सा, ऑफ द इंटीरियर, अंदरूनी हिस्से का या अंदरूनी सतह का भलाई हिस्सा, अंदरूनी हिस्से की भलाई सतह भी कह सकते हैं आप। ये भी पैराग्राफ बड़ा है, माय डियर स्टूडेंट्स, गौर से सुनिएगा। अंदरूनी हिस्से की भलाई सतह को, द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, अंदरूनी सतह के भलाई हिस्से को इस अडोंट सजाया गया है, आरास्ता किया गया है विद ब्लू पेंट, नीले रंग के साथ। अंदरूनी हिस्से की भलाई सतह को नीले रंग से आरास्ता किया गया है। मोर देन 200 स्टेन्ड ग्लास विंडोज़, मोर देन ज़्यादा, 200 200 से जायद, स्टेन्ड ग्लास विंडोज़, स्टेन्ड का मतलब होता है रंगदार, ग्लास शीशे की, विंडोज़ खिड़कियाँ, 200 से जायद रंगदार शीशे की खिड़कियाँ विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस, जिन पर पेचीदा डिज़ाइन बने हुए हैं, यानी पेचीदा डिज़ाइनों के साथ 200 से जायद रंगदार शीशे की खिड़कियाँ अलाउ नेचुरल लाइट, कुदरती रोशनी को अंदर आने देती हैं, टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए। पूरा तर्जमा बोलता हूँ जी। 200 से जायद रंगदार शीशे की खिड़कियाँ जिन पर पेचीदा डिज़ाइन या मशहूर कुन डिज़ाइन बने हुए हैं, कुदरती रोशनी को या इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए कुदरती रोशनी को अंदर आने देती हैं। एंड द चैलेंडियर्स और फानूस फर्दर इल्यूमिनेट, मज़ीद रोशन कर देते हैं, इट, इसे, विद देयर ग्लो, ग्लो का मतलब होता है अपनी रोशनी के साथ, या कह सकते हैं अपनी दमक के साथ, और फानूस अपनी दमक से इसको मज़ीद मुनव्वर कर देते हैं, और फानूस अपनी दमक के साथ इसको मज़ीद मुनव्वर कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा तर्जुमा फिर से वो बोलूँगा सारा, गौर से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स। सॉरी, इसको हटाते हैं जी, इसको मैं हटाता हूँ वरना ये निशान दे रहा है ऊपर। चलें जी। 200 से जायद रंग की हुई शीशे की खिड़कियाँ जिन पर पेचीदा डिज़ाइन बने हुए हैं, इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए कुदरती रोशनी को अंदर आने देती हैं, और फानूस अपनी दमक से इसको मज़ीद मुनव्वर कर देते हैं। द डेकोरेशंस, यहाँ से आगे पढ़ते हैं हम। द डेकोरेशंस, आराइशों या आराइशें, इंक्लूड शामिल, आराइशें जिनमें शामिल, आयात, आयात, फ्रॉम द होली कुरान, कुरान पाक से, आराइशों में कुरान पाक की आयात शामिल हैं, या आराइशें जिनमें कुरान पाक की आयात को भी शामिल किया गया है। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, फर्श कालीनों से ढके हुए हैं, यानी फर्श के ऊपर कालीन लगाए गए हैं, मतलब फर्श को कालीनों से ढांप दिया गया है, फर्श कालीनों से ढके हुए हैं, लफ्ज़ी मतलब ही होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जी, इसको मैं हटाए देता हूँ। 8 पैराग्राफ को भी हम हाईलाइट किए देते हैं, ये पैराग्राफ भी बड़ा ही अहम है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अहम तरीन एलिमेंट, हिस्सा, इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के अंदरूनी, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में अहम तरीन हिस्सा या जुज़्वे लाजिम, इज़ द महराब, महराब है। पूरा तर्जुमा इसका, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में अहम तरीन हिस्सा महराब है या जुज़्वे लाजिम हिस्सा महराब है। विच इज़ मेड, जिसको बनाया गया है, ऑफ फाइनली कार्व्ड मार्बल, उम्दगी से तराशे हुए संग मरमर से, जिसको उम्दगी से तराशे हुए संग मरमर से बनाया गया है। टू द राइट ऑफ द महराब, महराब के दाएं जानिब, इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट, रिचली डेकोरेटेड, खूब मुज़य्यन पल्पिट मिंबर है। मस्जिद के दाएं तरफ खूब आरास्ता मिंबर है, मिंबर जहाँ पे मस्जिद इमाम साहब खुतबा देते हैं। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइंड, मस्जिद को इस तरह डिज़ाइन किया गया है, मस्जिद को इस तरह बनाया गया है, दैट के
इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, हत्ता कि जब ये बहुत ज़्यादा पुरहजूम हो, एवरीवन, हर कोई, इन द मस्जिद, मस्जिद में, कैन हेयर, सुन सकता है, एंड सी, और देख सकता है, द इमाम, इमाम को। मस्जिद को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ तक कि जब मस्जिद पुरहजूम होती है तो हर कोई मस्जिद में इमाम को देख और सुन सकता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ जी। 9th पैराग्राफ की जानिब हम बढ़ रहे हैं। द रॉयल रूम, शाही कमरा, इज सिचुएटेड, वाक़ है, शाही कमरा वाक़ है, एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर। साउथ का मतलब होता है जनूब, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, जनूब, और फिर ईस्ट भी साथ है तो जनूब मशरकी। शाही कमरा जनूब मशरकी कोने में वाक़ है। शाही कमरा जनूब मशरकी कॉर्नर कोने में वाक़ है। शाही कमरा जनूब मशरकी कोने में वाक़ है। इट हैज़ इट्स ओन पल्पिट, इसका अपना मिंबर है, यानी इसमें भी अपना मिंबर, खुद इस कमरे का मिंबर बना हुआ है, इसका अपना मिंबर है। दैट यूज्ड टू बी डेकोरेटेड, जिसको सजाया जाता है, विद जेड एंड रोजेस। जेड का मतलब होता है जी जमुर्द, सब्ज नगीने, जिसको सब्ज नगीनों यानी जमुर्द और गुलाब के फूलों से सजाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आगे जी 10th पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बड़ा ही अहम पैराग्राफ है, इसको हम हाईलाइट किए देते हैं। द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 मिनारेट्स, नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। मिनारेट्स का मतलब मीनार। नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 मिनारेट्स, 4 मीनार, स्टैंड, खड़े हैं या वाक़े हैं। 1 ईच एट द कॉर्नर ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के हर एक कोने में। 4 मीनार यानी एक एक करके मस्जिद के चारों कोनों में खड़े हैं। ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप मिनारेट्स, पेंसिल शक्ल के या पेंसिल नुमा या कलम की शक्ल वाले हर मीनार के हैज़ 3 बालाकोनीज, 3 बालाखाने हैं। यानी कलम की शक्ल के हर मीनार के 3 बालाखाने हैं। वाइल द अदर 2, जबकि दीगर 2 मीनारों के या दूसरे 2 एट द एंड ऑफ द फोर कोर्ट, जबकि 2 दूसरे जो हैं वो बैरूनी सहन के आखिर में वाक़ हैं। हैव ओनली 2 बालाकोनीज, जो 2 बालाखाने रखते, जो सिर्फ 2 बालाखाने हैं या सिर्फ 2 बालाखाने रखते हैं। पूरा तर्जमा यहाँ से यहाँ तक मैं किए देता हूँ इस पूरे सेंटेंस का। कलम की शक्ल वाले हर मीनार के 3 बालाखाने हैं, जबकि दूसरे 2 बैरूनी सहन के आखिर में वाक़ हैं, जिसके या जिनके सिर्फ 2 बालाखाने हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। इसको भी मैं हटाए देता हूँ और ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको मैं हाईलाइट किए देता हूँ। इन द इवनिंग, शाम में या शाम के वक्त, अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा तादाद में, ऑफ टूरिस्ट्स, सयाह, एंड द टर्क्स और तुर्क बाशिंदे, गैदर्ड, जमा होते हैं, इन द पार्क, पार्क में, फेसिंग द मस्जिद, मस्जिद की तरफ मुंह करके, यानी मस्जिद के, या बल्कि नहीं, फेसिंग द मस्जिद टू द हेयर, मस्जिद की तरफ सामने नहीं, मस्जिद के सामने वाले, फेसिंग द मस्जिद, मस्जिद के सामने वाले में कह सकते जी। पढ़ते हैं जी। शाम के वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में तुर्क बाशिंदे और सयाह गैदर, जमा होते हैं, इन द पार्क फेसिंग द मस्जिद, मस्जिद के सामने वाले पार्क में, मस्जिद के सामने वाले पार्क में, या शाम के वक्त मस्जिद के सामने वाले पार्क में सयाह और तुर्क बाशिंदे ज़्यादा तादाद में जमा होते हैं। टू हेयर, सुनने के लिए, द कॉल ऑफ द इवनिंग नमाज, शाम की नमाज की अजान सुनने के लिए। पूरा तर्जमा, शाम के वक्त बहुत बड़ी तादाद में सयाह और तुर्क बाशिंदे मस्जिद के सामने वाले पार्क में शाम की नमाज यानी मगरिब की नमाज की अजान सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं।
गैदर इकट्ठे होते हैं। द मस्जिद इज़ फ्लडेड, मस्जिद भर जाती है। विद लाइट्स, रोशनियों के साथ। मस्जिद रोशनियों से जगमगाती है या भर जाती है। एंड सो, और इस तरह द हार्ट्स, दिल ऑफ द बिलीवर्स, मानने वालों के, मोमिनीन के, विद डिवाइन लव, मुकद्दस मोहब्बत यानी इश्क इलाही से सरशार हो जाते हैं। पूरा तर्जमा, मस्जिद रोशनियों से भर जाती है और इस तरह मोमिनीन के दिल इश्क इलाही से सरशार हो जाते हैं। डिवाइन लव, इश्क इलाही से, बिलीवर्स मोमिनीन, मानने वालों के, हर्ट्स, दिल, और इस तरह मोमिनीन के दिल इश्क इलाही से भर जाते हैं। पूरा तर्जमा, मस्जिद रोशनियों से जगमगाती है या भर जाती है और इस तरह मोमिनीन के दिल इश्क इलाही से सरशार होते हैं। दो, अगरचे, मच हैज़ बीन लॉस्ट, बहुत कुछ खो चुकी है। ऑफ द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद, अगरचे नीली मस्जिद बहुत कुछ खो चुकी है। ओवर द ईयर्स, कई सालों से, अगरचे नीली मस्जिद कई सालों से बहुत कुछ खो चुकी है। येट, ताहम, इट हैज़ नॉट लॉस्ट, ये नहीं खोई, द लव, मोहब्बत, ऑफ इट्स विजिटर्स, अपने सयाहों की। ताहम इसे देखने वालों की मोहब्बत अभी भी नहीं खोई। पूरा तर्जमा, अगरचे मस्जिद कई सालों से बहुत कुछ खो चुकी है, ताहम इसे देखने वालों की मोहब्बत अभी भी नहीं खोई। द मस्जिद स्टिल, मस्जिद अभी भी है। वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा में से एक। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है जी फ्रीक्वेंटली कसरत से होता है, लेकिन माजरत से ये वर्ड है ही नहीं। आप, ये पुरानी बुक्स में था, इसको मैं हटा देता हूँ, अभी ये नहीं है शामिल। द मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मोनूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये यहाँ से है। मस्जिद अब भी दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली यादगारों में से एक है। मस्जिद अब भी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली यादगारों में से एक है। वन, मस्जिद अब भी दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली यादगारों में से एक है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा 7th यूनिट भी कंप्लीट हो गया है जी। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ अच्छी तरह आई होगी, और अगर आपको इसकी समझ आई है तो लाजमी से अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश विद सर आसिफ लेसन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये तमाम यूनिट्स हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि मैंने तमाम यूनिट अपलोड कर दिए हैं। अब इंशाल्लाह बारी बारी इनकी एक्सरसाइजेज़ भी हम अपलोड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अपने वालिदैन का एहतराम किया करें, टीचर्स का एहतराम किया करें, दुआओं में याद रखा करें। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़ जी।